देश पहले या फिर खेल? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है। सवाल तो है और बहुत बड़ा सवाल है, और आज पूरा देश इस सवाल का जवाब भी पूछ रहा है। दुबई में हो रहे एशिया कप के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है, लेकिन इस मैच से पहले ही कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि एक तरफ पहलगाम हमले का वो जख्म है जो भर नहीं सकता, तो दूसरी तरफ वही नापाक देश है जिस पर इस हमले के आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप है, जो हमेशा भारत के लिए जहर ही उगलता है। तो सवाल तो बनता है कि देश पहले है या फिर खेल। एशिया कप का आगाज हो चुका है, लेकिन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर रविवार को खेला जाना है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बार ऐसे वक्त में इस मैच का आयोजन हो रहा है जब दोनों देशों के बीच के रिश्ते सबसे ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हर वो एक्शन लिया है जिसकी हर देशवासी उम्मीद कर रहा था, चाहे आतंक के ठिकानों को निस्तनाबूद करना हो या फिर पाकिस्तान से सभी तरह के रिश्तों को तोड़ना। सिंधु जल संधि जैसे ऐतिहासिक समझौतों को भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में 14 सितंबर को होने वाले मैच को लेकर देश का बड़ा वर्ग नाराज नजर आ रहा है। सियासी पार्टियां इस मैच को रद्द करने की मांग कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी ने इस मैच को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। मला वाटतं भारत पाकिस्तान मॅच बद्दल आम्ही गेले 1-1.5 महिने हाच प्रश्न विचारत आहे की सरकार, केंद्र सरकार गप्प का आहे? जगभरात खासदारांचे डेलिगेशन्स पाठवले, विरोधी पक्षाचे खासदार त्याच्यात होते। ऑपरेशन सिंदूर कसं झालं, ह्याच्या मागे पाकिस्तान कसं आहे, ह्याच्या मागे चायना कसं आहे, आपण जगाला सांगत गेलो। वहीं इस मैच के विरोध को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को द्विपक्षीय राजनीतिक गतिरोध से तय नहीं किया जा सकता। हम कतई भारत पाकिस्तान दो देशों का दौरा और सामना या ये इस प्रकार का गेम नहीं करेंगे। ये भारत की भूमिका है। बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे कंट्रीज की टूर्नामेंट में भारत सम्मिलित न हो, ये भूमिका कौन सी है? ये हमारे लिए सही भूमिका नहीं है। ना हम उनके भूमि पर जा रहे हैं, ना उनसे खेलने के लिए उनसे रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुदेशीय टूर्नामेंट में भारत न खेले, ये भारत विरोधी भूमिका है। ये उबाटा सिन्हा और संजय राउत ने ली। खेल मंत्रालय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, जहां पर मल्टी नेशंस क्रिकेट की मैच होगी, यानी जिसमें केवल एक पाकिस्तान नहीं, विश्व के कई सारे देश खेलेंगे, तो उसमें भारत को खेलना होगा। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, अन्य देशों के साथ नहीं है ना। जब अन्य देशों के साथ खेलते खेलते आपके सामने यदि कोई भी आए, खेलना होगा। सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं, बल्कि कई क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और आम लोग भी इस मैच का विरोध कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की भी सरकार से यही अपील है कि इस मैच को रद्द कर देना चाहिए। भारत एक्सप्रेस ने इसे लेकर लगातार मुहिम भी चलाया था और कहा था कि देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि जो देश भारत में लगातार कत्लो गारत का खेल खेलता रहा है, जिसके डीएनए में आतंक का उन्माद भरा हो, ऐसे नापाक मुल्क के साथ क्रिकेट का खेल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर इस बार माहौल कुछ अलग है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत में हर मोर्चे पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। इसका असर भी क्रिकेट को लेकर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उतना उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूँ। आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार
आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें? I remember every speech that came from the treasury benches that water and blood will not flow together. So I'm actually very surprised that for a government which has taken such a strong stand is agreeing to play this match. So I'm very surprised, and I'm going to reach out to the government of India to find out what their real stand is, because when we went on Operation Sindoor, they had made it very, very clear. भाई अगर बोला मैंने तो अगर ये सच है कि आप पाकिस्तानी हैं तो फिर उनके साथ मैच कैसे हो सकता है? जो संजय राउत साहब कह रहे हैं बिल्कुल उनके खिलाफ इस तरह से उनको जो वो एजिटेशन कर रहे हैं मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सिर्फ जाओ और जीत के आओ, जिनका काम खेलना है वो बस खेले, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ा मुद्दा ना बनाओ। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, प्लेयरों ने अपना काम करना। तो सवाल वही कि देश बड़ा या क्रिकेट, क्योंकि इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ सवाल उठ रहा है कि जिस देश ने हमारे देश के लोगों का खून बहाया आखिर उसके साथ मैच क्यों हो रहा है। इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करा दूं, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पद्मपति शर्मा वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के और संजय भारद्वाज हैं क्रिकेट कोच, बड़े बड़े क्रिकेटरों को कोचिंग दी उन्हें। संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा है, ये खेल जो है जरूरी या फिर मजबूरी भारत और पाकिस्तान के बीच? तो एक पहले एक टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में जी, वहां पर वो जस्ट एक फेस्टिवल मैचेस थे, तो उसमें हम उनके साथ नहीं खेले थे पाकिस्तान के साथ, जिसमें शिखर धवन और ये सारे गए थे, वो नहीं खेले थे। ये अब एक आईसीसी टूर्नामेंट है जी। कल को कोई ओलंपिक होगा, कल को कोई ये एशिया कप है, ये हमारा प्राइड है, हम खेल के द्वारा उनको हरा के आएंगे। हाँ, हमारा कप लेके आना हमने, हम उनकी वजह से हम अपना कप क्यों छोड़े? ये एक एशिया कप है और आईसीसी का है, ये यानी ऑफिशियली टूर्नामेंट है और इसमें एक पाकिस्तान नहीं है, इसमें दूसरी कंट्री भी साथ में जुड़ी हुई है। तो हमें तो ये हो गया हम क्विट कर गए, हम कोई भाईचारा वाला क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल, और जो एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल लेंगे तो इसी से तो आगे बढ़ेंगे। और अगर हमने अपना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट टीम नहीं खेली और उनको नहीं हराया तो हम पहले ही क्विट कर गए। संजय जी, सवाल मेरा यही था, जरूरी है खेल? खेल जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? खेल के बिना है क्या? यानी अगर आप किसी कंपटीशन में जाएंगे नहीं तो क्या है? खेल तो सबसे जरूरी है, खेल से ही सारा सब कुछ होता है। ये भावनाएं हैं, यानी जब हम चलो हमारे जो मैच देखते हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, उनको जितनी खुशी होती है पाकिस्तान को, इतना किसी कंट्री को, किसी के साथ हम जीत जाए, पर हम जब पाकिस्तान को हरा करते हैं तो अलग से हमारा जोश होता है। तो एक जोश है जो, और हमारे लिए हम अपने होश में रहते हैं। संजय जी, आप जिस जोश की बात कर रहे हैं मैं भी मानता हूं, मैं भी बहुत जोश में रहता हूं, लेकिन इस बार जोश वहां नहीं दिख रहा जहां मैच है, टिकट सादे बिके। मैं वापस आऊंगा आपके पास। आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आता हूं, आप लगातार विरोध कर रहे हैं इसका, ये खेल मजबूरी है या जरूरी है? आपसे भी मेरा ओपनिंग सवाल यही है। अनूप कुमार जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, हर चीज का एक समय होता है, खेल जरूरी है, खेल खेलना भी चाहिए, लेकिन इस समय नहीं, उस देश के साथ नहीं जिसने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। 22 अप्रैल की घटना देश में कोई भूला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, सभी ने स्वागत किया। जब खून पानी साथ नहीं बह सकता, खून व्यापार साथ नहीं हो सकता, खून सांस्कृतिक मंच एक साथ नहीं हो सकता, तो खून और खेल भी एक साथ नहीं होना चाहिए। आनंद जी, कोई आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। रत्नाकर जी, आपके पास, आपको क्या लगता है, जरूरी या मजबूरी क्यों हो रहा है?
अनुप जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे विपक्ष कह रहा है कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, निश्चित रूप से हमने जो है बाइलेटरल जो भी प्रतियोगिताएं हैं उन सब प्रतियोगिताओं पे प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन जहां तक बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, जहां पे बहुराष्ट्रीय इवेंट्स है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के जो टीमें हैं वो आकर खेलती हैं, निश्चित रूप से हमें उसमें प्रतिभागी जरूर बनना चाहिए और उसको जरूर खेलना चाहिए। देखिए, विपक्ष जो है जो आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल निराधार है और मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं से हम अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते और ये आईसीसी के नियम से हम लोग बंधे हुए हैं। और ये जो एशिया कप हो रहा है उसमें 1 साल पहले ही जो है यह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए हमको जो है वहां पे क्रिकेट खेलने जाना पड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कल को विपक्ष अगर ये कहने लगे कि भाई आप जो है विश्व कप मत खेलिए क्योंकि पाकिस्तान वहां पे खेल रहा है, आप ओलंपिक में मैचेस जो है वो मत खेलिए क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की टीमें आ रही हैं, तो इस तरह की बेतुकी जो है तर्क देना मुझे कहीं भी तार्किक नहीं लग रहा है और तर्कसंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता है और बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने एक बार धूल चटाया है इनको, पाकिस्तान को, और एशिया कप में भी धूल चटाएंगे और भारत की जनता जो है इसको अपना स्वाभिमान मानेगी तभी भी। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। पद्मपति शर्मा जी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये खेल जरूरी है या फिर मजबूरी है? क्योंकि देश के ज्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं, टिकटें नहीं बिकी हैं पूरी। मुझे शर्म आ रही है कि जब सरकार इस तरह की बातें कर रही है तो वो भूल जाती है कि सिंधु जल समझौता नहीं करेंगे, खेल और पानी एक साथ नहीं चल सकता, राजनीति और पानी एक साथ नहीं चल सकता है, तो खेल और पानी कैसे एक साथ चल सकता है, ये हमको जवाब दे दे। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अधिकांश जांघिए में होंगे, उनको याद नहीं होगा कि आईसीसी का मैच अगर बहिष्कार करते हैं तो कुछ होता नहीं। आप टूर्नामेंट में भाग लीजिए, कौन मना करता है? पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार कीजिए। और एक बात बता दूं, 1996 में जिसकी चर्चा मैंने अभी की, 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था और वर्ल्ड कप लंका ने जीता था। आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका में खेलने नहीं गए थे। ये पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने संयुक्त का आयोजन था ये वर्ल्ड कप का, ठीक है। और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा था और वो हार गया। कोई बात नहीं, श्रीलंका से हार गया। मुझे याद आता है 2002 में वर्ल्ड कप में जिसमें भारत फाइनल में हारा था, जीता रहा था, वहां भी जिम्बाब्वे, जो पहले रोडेशिया था, जब जिम्बाब्वे हुआ, वो मुगाबे की सरकार थी, इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया खेलने और उसके बावजूद वो पहुंचा, सेमीफाइनल शायद उसी के साथ था और उसके बाद भारत फाइनल में पहुंचा। आशीष नेहरा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और उसके बाद भारत जो है फाइनल में, हालांकि उसके बहुत कारण है, इसकी चर्चा में अभी करना उचित नहीं समझता, लेकिन भारत हार गया। तो मेरा ये मानना, अच्छा, और मैं सैल्यूट करता हूं उन खिलाड़ियों को जो सीनियर खिलाड़ी हैं। ये जो कह रहे हैं कि कोई फ्रेंडली मैच नहीं था, भाई साहब, ये लीजेंड सीरीज थी इंग्लैंड में, युवराज सिंह कप्तान थे, आम आदमी पार्टी का सांसद हरभजन सिंह ने कहा हम इसका बहिष्कार करेंगे, अब पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। और पहला मैच जो लीग मैच था वो रद्द कर दिया गया था, लेकिन जब सेमीफाइनल मुकाबला हुआ वहां पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे, तो कहा कि ना, हमें टाइटल की चिंता नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और एनडीए या बीजेपी का एक ही नारा है, राष्ट्र हित सर्वप्रथम। हमारे शीर्ष नेतृत्व लेकर के नीचे तक लोग यही बात करते हैं, कहा गया आज राष्ट्र प्रथम। और तरह तरह की दलील दे रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि आईसीसी खेलना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, आईसीसी का टूर्नामेंट खेलिए, लेकिन पाकिस्तान के मैच का अभी आपको नहीं मालूम। राणा है, एक पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी है, क्या कमेंट किया है मैं उसको दोहरा नहीं सकता, शर्म आती है। हमारे किसी भी खिलाड़ी ने कभी कोई अशोभनीय टिप्पणी पाकिस्तान पर नहीं की, लेकिन उधर से किस तरह से गंदगी आ रही है, किस तरह से ओछी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद मैं आपसे पूछता हूं, आप एक बात बताइए,
आप पाकिस्तान के खिलाड़ी जिसके खून से रंगे हुए हाथ हैं, उनसे हाथ कैसे मिलाएंगे? इसका कोई जवाब देगा हमको? ये मैं पूछता हूं पद्मपति शर्मा जी, मैं पूछता हूं सर। रत्नाकर जी बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है पद्मपति शर्मा जी ने, जो हाथ खून से रंगे हाथ कैसे मिलाएंगे? आप ही की सरकार का कहना है कि भाई जहां टेरर है वहां ट्रेड नहीं हो सकता, जहां खून है वहां पानी कैसे बहेगा? तो ये मैच कैसे? देखिए अनुज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वही सरकार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पहलगाम हमले का बदला लिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो डोजियर दिया करती थी। यहाँ पे जब मुंबई हमला हुआ था तो डोजियर दिया करती थी। हमने पाकिस्तान को जिस हिसाब से डोज देना था हमने पूरी तरह से डोज दिया है और विश्व को एक मैसेज दिया है कि अगर कोई हमारे ऊपर आतंकी हमला होगा तो निश्चित रूप से हम उसको करारा जवाब देंगे। और इस तरह से करारा जवाब देकर हमने लोगों को दिखा दिया कि वो पहले वाला भारत नहीं रहेगा, अब ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। रही बात मैच की, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मैच जो हो रहा है उसमें हमने पहले ही अपना स्टैंड बखूबी क्लियर कर दिया कि कहीं पे भी अगर भारत पाकिस्तान का बाइलेटरल द्विपक्षीय अगर मैच होता है तो हम उसको दरकिनार करेंगे, लेकिन अगर बहुराष्ट्रीय अगर मैच होते हैं तो उस मैच में पार्टिसिपेट करना हमारी कहीं ना कहीं हम नियम आईसीसी के नियम से बंधे हुए हैं। रत्नाकर जी मैं आपको जरा सा रोकूंगा और मैं पद्मपति जी आपके पास आऊंगा, संजय जी आपके पास भी आऊंगा, आनंद जी आपके पास आऊंगा। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। लोग क्या चाहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभिषेक आपके साथ लोग हैं, उनसे पूछिए देश जरूरी है या खेल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे साथ तमाम सारे मुंबई कर हैं और मुंबई से ही विवाद खड़ा हुआ है। आनंद अपने पैनल में हैं, उनकी पार्टी ने विरोध किया है। खेल जरूरी है या देश? देखिए, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ, जिस देश की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है अमित शाह, वो उसके ही बेटे आईसीसी में सचिव है, और जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पर कई आतंकवाद हमले करवाए, हाल ही में पहलगाम में 26 महिलाओं को विधवा करने का काम किया है, ऐसे लोगों के साथ खेलना ये कहीं ना कहीं हमें देशवासियों को मंजूर नहीं है। और ये निर्णय लेना चाहिए था अमित शाह ने और जय शाह ने, पूरे देश के सामने ये बात रखनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को इसमें से बाइकआउट किया जाए, परंतु वो ना करके उनका साथ दे रहे, ये काफ़ी दुखद है। बिल्कुल, हमारे साथ आप बताइए कि खेल जरूरी है या देश? देश जरूरी है, देश। बिल्कुल, आप बताइए कि कैसे देखते हैं ये जो मैच हो रहा है, इस मैच को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि अभी खेल जरूरी है या देश जरूरी है? अभी देश जरूरी है सर, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने जो अटैक करे 26 से ये पहलगाम हमले में, उस नज़रिए से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। और इस पे जय शाह को बात करनी चाहिए था, उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्हीं के निर्णय से ये सब हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। हम इसका देखिए, मुंबई कर अमूमन इसी तरीके से कर रहा है। आप बताइए कि कैसे देखते हैं, खेल जरूरी है या देश जरूरी है? हमारे लिए तो देश जरूरी है, क्योंकि अभी जय शाह जी ने अभी अगर परमिशन दिया है तो ही तो ये मैच हो रहा है। अगर वो परमिशन देते ही नहीं तो ये मैच होता ही नहीं। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि अभी आज की कंडीशन में जो सरकार कह रही है कि खेल को इससे दूर रखना चाहिए, खेल अलग चीज़ है और बायलैटरल टॉक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर है वो अलग चीज़ है? मुझे समझ में नहीं आता है सरकार पे। सबसे हमेशा देशभक्ति का नारा लगाने के लिए सबसे आगे वो होते हैं, उनका ऐसा है कि जो भारत के रक्षक उनके अलावा को है नहीं, हमेशा देश की भारत माता की बात करते हैं। और अब कहते हैं जिसने हम पर हमला किया, जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, अब उनके साथ आप किस तरह का खेल को अलग रखना चाहिए? तो फिर बाकी अनेक चीज़ों में है, अनेक चीज़ों में उनसे संबंध रखिए। फिर आज आप चाइना के बाद चले गए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप थे, तब आपने चाइना के ऐप को बैन किया। चाइना हमारे देश का दुश्मन है, आप चाइना के साथ गए तो अब चाइना हमारा दोस्त हो गया, कल आप पाकिस्तान के पास भी चल जाओगे कुछ फ़ायदे के लिए। ये कहीं ना कहीं देशवासियों के विश्वास के साथ और उनके भावनाओं के साथ सरकार खेल रही है। ये खेल बंद करे, ऐसी हमारी मांग है। बिल्कुल, देखिए, मुंबई कर कह रहा है कि देश जरूरी है, खेल एक खेल नहीं भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वैसा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल अभिषेक, और ये देश सबसे पहले है, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि देश पहले है उसके बाद खेल है। अभिषेक आपके पास आऊंगा, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुंबई में भी तमाम लोग यही कह रहे हैं कि देश सबसे पहले है, और क्या कुछ कहना उन लोगों, मैच होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल, मुंबई कर लगातार इसकी डिमांड करता रहा है कि अब इसी मुंबई में ही जब मैच होना था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय में भी इस तरीके का तनाव था। तो बाला साहब ठाकरे जब शिवसेना के प्रमुख थे तो उन्होंने वानखेड़े की पूरी पिच खुदवा दी थी, क्योंकि बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं था कि खेल होना चाहिए। और ऐसे में शिवसैनिकों ने जा कर के वहाँ पर पूरी पिच खुदवा दी थी। अब शिवसेना यूबीटी के लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कैसे देखते हैं कि शिवसेना जो प्रदर्शन कर रही है वो सही कर रही है या खेल होना चाहिए? बिल्कुल सही कर रही है शिवसेना। देखो या अभी तो खून बहेगा या पाकिस्तान नहीं रहेगा, उनके साथ कोई किस तरह के संबंध और खेल नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि क्रिकेट को अलग रखा जाए या साथ में रखा जा सकता है कि एक तरफ युद्ध चलेगा दूसरी तरफ क्रिकेट होगा? बाकी टाइम तो हम न्यूज़ में सुनते ही हैं कि मतलब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं कि मुसलमानों का ये वो, पॉलिटिक्स में तो हमेशा बताते ही हैं, तो ये मैच में क्यों साथ में रखना? जब हर वक्त अलग रखते तो मैच में तो चाहूँगा कि अलग ही रहे ना। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी तमाम सारे लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के। ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसको कैसे देखते हैं, कि क्या होना चाहिए मैच या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई को बहिष्कार करना चाहिए। देश के लोग जैसे जिस हिसाब से पहलगाम का अटैक हुआ है उसकी वजह से बहिष्कार करना चाहिए मैच को। बिल्कुल अभिषेक, तमाम लोग यही चाहते हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि जिस देश के साथ जिसके हाथ जो है खून से रंगे, उनके साथ आखिर खेल का रिश्ता कैसा। मैं वापस अपने मेहमानों के पास आऊंगा। मैं सबसे पहले अभी जो मेरे साथ है आनंद दुबे प्रवक्ता। आनंद जी, देश के मूड को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन देश का मूड यही कह रहा है कि खेल नहीं होना चाहिए, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन खेल कैसे मजबूरी बना दिया देश ने? क्या लग रहा है आपको कि इस पे भी क्या राजनीति हो रही है? क्योंकि आप तो पहले जी अनूप जी, आपने अभी जनमत दिखाया। जनमत सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में। जो लोग हैं, जो जनता है, वही जनार्दन है, वही मालिक है। जनता एक सुर में कह रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेलना है यूएई के साथ खेलिए, श्रीलंका के साथ खेलिए, और भी बहुत सारे देश हैं, छोटे बड़े हर टाइप के देश हैं इस दुनिया में, आप खेलिए। लेकिन जिस प्रकार आईसीसी और बीसीसीआई अपने अहंकार के चरम पर है, उन्होंने ये जानबूझकर करवाने का काम किया है। इसमें बिजनेस होता है, ये व्यापार होता है। ये क्रिकेट मैच अब केवल क्रिकेट मैच नहीं रह गया, इसमें करोड़ों रुपए की लागत लगती है, करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट है, करोड़ों रुपए की इसमें कमाई है। तो ये इसको देखते हुए ये जो आईसीसी है, जो बीसीसीआई, ये कोई देश से बड़ी नहीं है, ये सरकार से बड़ी संस्थाएं नहीं है। सरकार चाहे तो 5 मिनट पे इन पर अंकुश लगा सकती है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने उदाहरण भी दिए कि 1996 में, 2002 में ऐसे प्रसंग आते हैं, अरे ज्यादा से ज्यादा आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, देश से बड़ा तो पॉइंट्स है नहीं। अगर आप जिस ग्रुप में हैं, अगर आपने उस ग्रुप में पाकिस्तान और भारत को रखा ही नहीं है तो भी ये मैच टल सकता है। जब अगर कभी फाइनल में हम आते हैं और वहां अगर आपको लगता है कि हम फाइनल में हैं, वहां भी आप एक पॉइंट्स लेके हट सकते हैं और दोनों को आधा आधा सम्मान मिल जाता। लेकिन ये सब न करके एक प्रकार से जिस प्रकार इन्होंने इस मैच को होने दिया है, ये दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेले, ये मोटा मुनाफा कमाए, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आनंद जी, आप कह रहे हैं कि मुनाफे का खेल है, देश के लिए कोई नहीं, देश के लिए कुछ भी नहीं, ये खेल सिर्फ मुनाफे का है। मुझसे पूछ रहा है? हाँ आनंद जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये मुनाफे के लिए खेला जा रहा है। ये इससे खेल भावना कहीं नहीं है। अगर इनके अंदर खेल भावना होती तो ये हमारे जो क्रिकेटर हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, इनकी भी सबसे बड़ी गलती है। अरे अगर बीसीसीआई और आईसीसी आपको आप पूरे के पूरे 11 के लोग बहिष्कार कर दीजिए इस मैच का। आप कैसे हाथ मिला सकते हैं उन क्रिकेटरों से जो हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं?
पाकिस्तान का बच्चा हो और चाहे पाकिस्तान का बूढ़ा हो, वो हमेशा से भारत के खिलाफ नफरत की भावना रखता है। तो उनके साथ हम कैसे, जो नेशनल एंथम होता है जब वो होता है तो दोनों ही टीम इकट्ठे खड़ी होती है, एक हमारे देश का एंथम होता है, एक उनके देश का होता है, हम कैसे उनके साथ एक मैदान में खड़े हो सकते हैं? अभी 22 अप्रैल की घटना को 6 महीने भी नहीं बीते, हमारी माताओं बहनों के आंखों के आंसू नहीं सूखे, उनकी मौत की जो चिता की यही जो सवाल आग है, मैं वो रत्नाकर ठंडी जी से नहीं। पूछता हूं, फिर उसके बाद पद्मपति जी सर के पास आऊंगा। रत्नाकर जी, क्या भूल गए आप? भूल गए 22 तारीख 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। यही सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दी कैसे? आप कहते थे सिंधु जल संधि नहीं रुकेगी, रुक गई ना, इच्छा शक्ति थी, फिर खेल को लेकर ऐसा क्यों? देखिए अनूप जी, जहां पे जैसी आवश्यकता लगी वहां पे भारत सरकार ने वैसा कदम उठाया। लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप जो है, हमने 26 लोगों की मौत का, बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला हमने जाके पाकिस्तान में घुस के 100 आतंकवादियों को मार करके और पाकिस्तान पे हमला करके हमने बताया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं रत्नाकर जी, बधाई के पात्र हैं। मेरा लेकिन कहना अभी ये जनभावना क्या है आप सुन रहे हैं? मुंबई से लोगों को हमने सुना है, थोड़ी देर में आपको देश के अलग अलग कोने के लोगों से भी बात करवाऊंगा मैं। आपने सुना मुंबई के लोग क्या चाहती है? जनभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी कल को तो अगर लोग अगर इस तरह का कहेंगे जैसा विपक्ष अभी आरोप लगा रही है, अगर कल को ये लोग कहेंगे कि ओलंपिक में या पाकिस्तान वहां पे खेलने जा रहा है और आप अपनी टीम को मत भेजिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम वहां पे आएगी और जब आपसे मुकाबला होगा तो वहां पे भी आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, गले मिलना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं ये निश्चित रूप से कोई तर्क संगत नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी है और जन भावनाओं के साथ है। हम भारत और पाकिस्तान का बाइलेटरल मैच नहीं खेलेंगे, ये हमारी सरकार ने बहुत पहले ही ये क्लियर कर दिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही ये मेजबानी जो है वो एशिया कप की मेजबानी लेकिन इसकी भी क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बातें पूरी कर लूं रत्नाकर जी, ये एशिया कप की मेजबानी जो है वो भारत की है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमला हुआ, इसकी वजह से इसको यूएई में करना पड़ा। लेकिन जब यूएई में करना है तो बहुराष्ट्रीय जो है टीमें वहां पे आ रही हैं और बहुराष्ट्रीय टीमों में हम जो है अपने आप को अलग नहीं कर सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं और अपने आप को अलग थलग नहीं हम कर सकते हैं वहां पे। नहीं, किस तो बात का डर है? रूप यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं किस बात का डर है? क्या भारत को नुकसान होगा इससे, या फिर कोई और ओलंपिक है जिसकी मेजबानी करनी है उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा? कुछ तो मजबूरी रही होगी। नहीं, मजबूरी की बात नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पे भारत सरकार को लगा जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से भारत सरकार निर्णय लेती है। हमने सिंधु समझौते को रद्द किया क्योंकि हम आर्थिक रूप से जो है पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते थे। हमने व्यापार समझौते या व्यापार जो है वो रद्द किए जहां पे जिस तरह की परिस्थिति बनी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत माँ बहनों के अपमान का भी बदला लिया, उनके सिंदूर का भी बदला लिया। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मैच खेलते हैं और अपने आप को अगर आइसोलेट करते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आईसीआईसीआई के नियम है उस नियम के तहत हम बंधे हुए हैं। तो अगर उस नियम के तहत हम बंधे हुए हैं तो हमारी खेलना वहां पे खेलना, और अगर नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करते हैं उसको, तो हमारे अंक जो मिलने हैं, अगर हमारा पाकिस्तान के साथ मैच होना है वो हमारे अंक जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। तो पाकिस्तान को हमारे नहीं खेलने से तो अगर प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से पाकिस्तान को भी फायदा होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात आप ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से बदला लिया, जिस तरह से हम भी आप मान रहे बदला लिया, लेकिन क्या उन बहनों से, उन माताओं से पूछा जिनके सिंदूर उजड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश की वो चाहते हैं ऐसा कि नहीं? इसका जवाब भी लूंगा। इसके बाद पद्मपति सर मैं आपके पास आऊंगा। तमाम दलीलों को आपने सुना, देश की भावनाओं की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन देश की भावना क्या है ये हम भी बता रहे हैं। मुंबई से, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि खेल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसी जन भावना का मान रखा जा रहा है? सवाल ये भी कि एक तरफ आप कह रहे ट्रेड नहीं कर सकते और दूसरी तरफ टेरर नहीं हो सकता। टेरर हो रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे, खून पानी नहीं बहेगा, लेकिन ये खेल कैसे हो रहा है? देखिए, कई यूट्यूब चैनल पर मैंने कई दिनों पहले जी पॉडकास्ट में ये कहा था कि ये खेल नहीं होना चाहिए। उस समय हमको ये एक आखिरी उम्मीद थी कि नेतृत्व वर्ग जो है एनडीए सरकार का, आप समझ गए होंगे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिल्कुल, वो अंत में दखल देगा और जो इतिहास
रचा था इंग्लैंड में हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने, उसी के पद चिन्हों पर चलेगा और इतिहास को दोहराया जाएगा। लेकिन अभी हमारी 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल के एक बहुत बड़े खेल संपादक से बात हो रही थी, वो बहुत दुखी था। हमने कहा यार हमें उम्मीद है कि देखो ऊपर से जो है अंतिम क्षणों में एक फरमान आएगा और उसके बाद भारत ये मैच का बहिष्कार करेगा। बोला सर नहीं, वहीं से तो आया है। तब मेरा दिल टूट गया, सच बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो खेल और पानी कैसे बह सकता है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का एटीट्यूड, अनूप आपको नहीं मालूम, 1978 से लेके 1984 के बीच में मैंने पाकिस्तान के 3 दौरे किए क्रिकेट टीम के साथ। और आपको आज मैं रिवील कर रहा हूँ, इस देश में जो आतंकवाद आया है ना जी, थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा आप पूरी बात बोलें। हाँ, तो जो ये आतंकवाद आया है ना, इसकी जननी कहिए या इसका प्रादुर्भाव करने वाला सैन्य तानाशाह जियाउल हक, और ये क्रिकेट कूटनीति रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेसिप्रोकल बेसिस पे क्रिकेट सीरीज हो। 78 में मैं पहला हिंदी पत्रकार था जिसने जाके कवर किया है, लाइव कवर किया है पाकिस्तान। और उसी समय मेरे को समझ में आ गया क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। दूसरा टेस्ट मैच था लाहौर में, पाकिस्तानियों की मतलब देशभक्ति से, उस समय न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे जी, तो देशभक्ति से, अंपायरों की देशभक्ति से भारत ने ये मुकाबला गवा दिया था आखिरी क्षणों में। जानते हैं क्या हुआ था जी? हमारे भाजपा के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय 2 बातें सामने आई जिसने हम लोगों को हिला दिया था और मैं माथा पकड़ के बैठ गया था। पहला तो ये कि पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक थे, हनीफ का छोटा भाई, उसने कहा कि दुनिया भर के तमाम मुस्लिम भाइयों की दुआओं से हम ये जंग जीतने में कामयाब हुए। याद रखिए, क्रिकेट को क्रिकेट नहीं एक जंग के रूप में लिया गया। दूसरा, थोड़ी देरी के बाद वो सैन्य तानाशाह जियाउल हक नमूदार होते हैं टेलीविजन पे, और हिंदुस्तान में भी सभी ने देखा होगा क्योंकि पाकिस्तान टीवी कवर कर रहा था, हमारी तो कोई कवरेज थी नहीं, पाकिस्तान टीवी से ले रहे थे। उसने कहा भारत जो आज हारा है, पाकिस्तान जो जीता है, उसकी खुशी में अगले दिन पूरे देश में जो है छुट्टी, सार्वजनिक हॉलीडे की घोषणा की गई। आप सोचिए कि उनका एटीट्यूड क्या है। और उसके बाद रेसिप्रोकल बेसिस पे जो मैंने आपसे कहा वो ये था कि जब पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी तब उसके साथ बहुत लोगों को वीजा मिलेगा, समझ रहे हैं? और आप याद रखिए कि 1978-79 के पहले भारत में आतंकवाद नाम की चीज नहीं थी। बिल्कुल। एक क्रिकेट सीरीज जब होती है, आसिफ इकबाल की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम जाती है, हजारों को जो है वीजा मिलता है और उसमें से अधिकांश लौटे ही नहीं। आज उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आई कार्ड भी है, वो स्लीपर से कि वो बहुत जाने माने लोग हैं और उन्होंने देश में किस तरह का तांडव किया ये बताने की जरूरत नहीं, किस तरह से आतंकवादी कार्रवाइयां होती रही हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। 2008 तो चरम था, लेकिन ये जो खेल शुरू हुआ है, ये भिंडरावाला और ये और तमाम, उसके बाद ये सिख के देश में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों ने हिंदुओं को खड़ा करके पंजाब में गोली से उड़ाया है। आप जानते हैं मांस से नखून अलग नहीं किया जा सकता। सिख और हिंदू कोई अलग कौम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उनके बीच में एक दरार बांटने की कोशिश की गई और उसके पीछे ये क्रिकेट कूटनीति है। तो मेरा ये कहना है कि यार कोई चिंता नहीं है, ओलंपिक में पहली बात तो पाकिस्तान टीम के रूप में सामने नहीं आएगा, इंडिविजुअली अगर आता है हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो हम वहां भी बहिष्कार कर देंगे। हमारा क्या चला जाएगा? हम भी यही कह रहे हैं सर, हम भी यही कह रहे हैं पद्मपति सर कि बहिष्कार होना चाहिए। देश की आम जनता भी चाहती है कि एक साथ सभी रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। जहां आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं वहां खेल कैसे कर रहे हैं? लेकिन सवाल मेरा यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी अब खेल को इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है? क्या खेल को नहीं रोक सकते? अगर नहीं रोक सकते तो इसके पीछे वजह क्या है?
देखिए, बात तो चर्चा हो ही चुकी है पैसों की कि इसके पीछे पैसा है, जो ब्रॉडकास्टर है और उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और कमर्शियल से जो है बहुत कमाई होनी है उसकी। आज भारत और पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलते हैं तो कमाई 10% घट के रह जाएगी, ये भी सच है और शायद इस बात को बीसीसीआई समझ रही है। लेकिन देखिए, मेरा कहना ये है कि बीसीसीआई 50,000 करोड़ से ज्यादा की खेल संस्था है, दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे धनी, और कम से कम 16-17 हजार करोड़ तो जो उसका बैंक बैलेंस है। हमें दुख होता है भाजपा के प्रवक्ता पर कि वो लगातार छोटे तर्क दे रहे हैं और एक बात को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। उन तर्कों में जान नहीं है। सच्चाई क्या है जानते हैं? सच्चाई ये है कि अगर आप, मतलब मैं जहां तक टीम की बात कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं महामुकाबला, तो महामुकाबला आज की तारीख में कम से कम भारत और पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो इसके पीछे दुश्मनी ही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। सच्चाई क्या है कि वो टीम पाकिस्तान नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है कि T20 में अपसेट होते हैं, एक ओवर या 2 गेंद, एक कैच टीम की तकदीर बदल देता है, मैच का भाग्य बदल देता है। तो कुछ अपसेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो टीम की शक्ति संतुलन है दोनों टीम का, तो मैं यही कहूंगा, जब निर्बल बकरों से बाघ लड़े, आप समझे, जब निर्बल बकरों से बाघ लड़े। आज हालत यह है पाकिस्तान की कि उसे बांग्लादेश हरा रहा है, उसे कौन टीम नहीं हरा रही है, और कितनी सीरीज वो गंवा चुका है, ठीक है, और वहां हलचल मची हुई है। लेकिन भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और आपको याद होगा कि मुझे याद है कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि पाकिस्तान और वहां के आका, जिनका वो कहता है कि गले की नस हमारी है कश्मीर, वो, मुझे याद है कि 2-3 साल पहले यही यूएई में मैच हुआ था और पाकिस्तान भारत को हरा दिया था, बहुत बुरी तरह हारा था भारत। तो जानते हैं वहां के एक बड़े बोले रशीदी ने क्या कहा था? आज ये इस्लाम की जो है सबसे बड़ी जीत हुई है। आप सोचिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, किस तरह की अभद्रता का इस्तेमाल हो रहा है, और आप हम कह रहे हैं कि मैच खेलेंगे। अरे अभी हमने, देखिए उदाहरण दे रहा हूं, चाहे लाख कटता है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन जब सैलाब आया, बाढ़ आई, तो भारत ने सदा सहता दिखाते हुए पाकिस्तान को सूचित किया कि देखिए भाई, हमारे आपके यहाँ पानी बढ़ सकता है। जानते हैं क्या कहा? वहां की तमाम मीडिया, मैं देखता हूँ, तमाम मीडिया ने कहा कि ये सब भारत की कारस्तानी है, भारत ने जो है बांध के खोल दिए हैं, जबकि ये भूल गया कि भारत की सबसे बड़ी त्रासदी आई है पंजाब, उत्तराखंड, सब जगह त्रासदी आई है, और भारत, ये पाकिस्तानी भूल गए, वहां मीडिया चिल्लाता रहा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए भारत के क्या मायने हैं सर, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रत्नाकर जी, आपके पास आऊंगा। आपने सुना पद्मपति शर्मा जी क्या कह रहे हैं? जो देश भारत के साथ खेल की भावना को नहीं, जंग की भावना से खेलता है, लेकिन भारत खेल की भावना से खेलता है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान जीत जाए तो इस्लाम की बहुत बड़ी जीत है, उसके साथ खेल भावना से लग रहा है आपको कि खेल भावना है ये? दो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है। पहली बात क्या, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि पहले इन्होंने, शर्मा जी ने जिक्र किया कि पैसे की बात के जिक्र, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अनूप जी की बीसीसीआई के पास आज भी इतना फंड है कि वो अगर 4 साल भी ना मैच खेले तो उसके ऊपर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक एशिया कप की तो बात मैं छोड़ ही देता। तो निश्चित रूप से इस तरह का आरोप लगाना कि पैसे की खातिर जो है हम यह मैच खेल रहे हैं, यह बिल्कुल मतलब तर्क संगत नहीं। मैंने आपसे कहा, और ये बार बार वो चीजें कह रहे हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम अपने आप को अलग थलग नहीं रख सकते। हमारी खेलना कहीं ना कहीं एक नियम से बंधे हुए होते हैं और उसको खेलना यही मजबूरी क्या है? तो दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी आपने भी उस चीज के प्रश्न को पूछा कि, और बताया कि ये खेल को जो जंग, पाकिस्तान जो है खेल को जंग की तरह समझता है, और जब मैच जीतता है तो वह उसको कहता है कि जंग जीत गए, और तमाम तरह का जिक्र कर रहे थे अभी शर्मा जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस देश को ये हैसियत नहीं है, जिस देश की औकात नहीं है कि वो हमारे ऊपर जंग में जीत हासिल कर सके, तो वो ऐसे मैच को जीत कर ही वो अपने जंग जीतने के बराबर समझता है।
लेकिन भारत कहीं ना कहीं खेल को हमेशा से खेल भावना के हिसाब से देखता है और हम खेल भावना के हिसाब से ही खेलते हैं। हम हमारे मैच हारने या न हारने से रत्नाकर जी, मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ देखिए नीरज झा भी जुड़े हैं। नीरज झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नीरज जी, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, मैं आपसे यही पूछूंगा, खेल ये होना चाहिए पाकिस्तान के साथ या नहीं होना चाहिए, और तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, अगर आप इसको कहेंगे कि ये बायलैटरल सीरीज होता, जब भारत मंजूर करता कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो वो सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से, और वो गवर्नमेंट ने किया नहीं है। वो एक तो ये थर्ड कंट्री में हो रहा है ये मैच, दुबई में हो रहा है, और दूसरा ये मल्टीलैटरल, जैसे बता रहे थे रत्नाकर जी, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। अगर आप कह रहे हो कि 2036 में हम ओलंपिक्स करने वाले हैं और हम सारे पूरी दुनिया को बुलाने वाले हैं, हर तो फिर आपको कहे पाकिस्तान कहेगा हम नहीं आएंगे, बांग्लादेश का कहेगा हम नहीं आएंगे, तो आपकी बिड वहीं फेल हो जाती है। तो सवाल ये है कि आप बिड को फेल स्पोर्ट्स में तभी कर सकते हो जब बायलैटरल, मान लीजिए 2 इश्यूज हैं, 2 कंट्री के बीच में मामला है। आप एक कंट्री से पंगा लेने के चक्कर में 7 कंट्री को आप नाराज नहीं कर सकते। उस पूरे टूर्नामेंट में बांग्लादेश भी खेल रही है, यूएई भी खेल रही है, इतनी कंट्रीज खेल रहे हैं, तो आपकी चूंकि पाकिस्तान से दुश्मनी है तो आप कहोगे कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपको मैं बताया था, पहले भी बता चुका हूं कि यूएन में सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, लेकिन आज अगर इंडिया जाके बोले यूएन में कि मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि पाकिस्तान बगल में बैठ रही, तो ये तो गलत है ना। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आईसीसी का वर्ल्ड कप होगा, आप कहोगे कि नहीं पाकिस्तान खेल रहा है तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं हो सकता। ये अगर होना है तो हमें क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, बीसीसीआई में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे साल में ये होने वाला है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हो तो बीसीसीआई को बंद कर दो ना, फिर गवर्नमेंट डिसीजन ले बंद करे। आप क्रिकेट भी चाहते हो, आज हम खेल पत्रकार हैं या पद्मपति जी खेल पत्रकार है, क्योंकि ये क्रिकेट हो रहा है, आप बंद कर दो, सब सारा खेल खत्म हो जाएगा। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये स्पोर्ट्स के खिलाफ है वर्ल्ड वाइड। ये आपका निगेटिव मार्केट में वैल्यू जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा कि यार ये जो एक पाकिस्तान को नहीं बुला सकते, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते, तो ये ओलंपिक क्या करेंगे या वर्ल्ड कप क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दीजिए, वहां हराइए, वो अलग चीज है। वहां जाके अगर टीम कहती है कि हम नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, नीरज झा जी, देखिए हम खेल भावना के खिलाफ नहीं, लेकिन हाँ लोगों की भावना रखनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। पद्मपति सर वापस आऊंगा, हमारे साथ पटना से आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग हैं, लोगों की भावनाएं क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश क्या चाहता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ लोग जुड़े हैं, बच्चे भी जुड़े हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? खेल होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के पास मुकाबला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, 2 तरह से सेंटिमेंट काम कर रहा है। पाकिस्तान को शिकस्त देना है, ये हर भारतीय की इच्छा होती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से युद्ध की स्थिति हुई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद क्या हालात हैं? हमारे साथ अंडर 14 के कोच हैं। क्या लगता है कि अभी जो भारत पाकिस्तान सीरीज के जो हालात है एशिया कप में, उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए युद्ध के हालात के बाद जो मैच होने वाला है? देखिए, अब तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये वाला बात तो खत्म हो गया, क्योंकि मैच तो एशिया कप का है, या तो होना ही है, और शेड्यूल भी है कल, और मैच होगा ही, क्योंकि आप आईसीसी का जो नॉर्म्स है उसको आप वो नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे बायलैटरल सीरीज अगर होगा तो वो आप नहीं खेल सकते हैं, बट गवर्नमेंट की इजाज़त है तो एशिया कप मैच आप खेल रहे हैं, और कल मैच होगा और इंडिया उसमें जीतेगा। इंडिया उसमें जीतेगा। कुछ बच्चे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कल के मैच में? जो हालात बने हैं पूरे देश में, उसके बाद भारत पाकिस्तान मैच होने वाला है, उसको कैसे देखते हैं एक क्रिकेटर, युवा क्रिकेटर के तौर पे? सर, एज ए मतलब युवा क्रिकेटर के हिसाब से मैं बोलूँ तो हम मतलब आई बॉर्न इंडियन है, तो ऑलवेज मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए कि इंडिया जीतेगा, और ऑफकोर्स जीतेगा इंडिया। क्या सोचते हैं कल भारत पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? हाँ सर, वो मैच होना चाहिए, और चाहते हैं हम लोग कि इंडिया जीते, विन करे अच्छा रन से, बस यही चाहते हैं सर। इससे बेहतर खेल की उम्मीद रखते हैं सर। बेहतर कप्तान सूर्य कुमार, अभिषेक शर्मा भी है सर, शुरुआत अच्छा करता है। अनुप, कुछ छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अंडर 14 बच्चे हैं, क्या उम्मीद करते हो, किससे बढ़िया खेलने की उम्मीद है? सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, अब बॉलिंग में बुमराह अच्छा करेगा तो मैच जीत सकते हैं। तुमको क्या लगता है बाबू? सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह तो जीत सकते हैं। क्या लगता है बेटा, तुम बता?
सूर्य कुमार यादव और बुमराह। तुमको क्या लगता है? सूर्य कुमार यादव। सर, जो अभी आप भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम दोनों को आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं भारत को और कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? कल का मैच भारतीय सेंटिमेंट के अनुसार किस तरह का होने वाला? देखिए, भारत अभी मजबूत टीम है ज़रूर, इसमें कहीं पर से कोई डाउट नहीं है, बट छोटा फॉर्मेट का जहाँ मैच होता है ना, तो उसमें आप बहुत किसी दूसरे टीम को बहुत कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि छोटा फॉर्मेट होता है तो थोड़ा ही देर अच्छा करना होता है। तो अगर थोड़ा देर जो खराब टीम है अगर उसने अच्छा कर दिया और आपका कहीं लैप्स कर गया तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आशुतोष, और जनभावनाओं का भी ख्याल रखना है। कहीं कोई कह रहे कि नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कह रहा है होना चाहिए, लेकिन कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी सोनिया मेरे साथ जुड़ गई, सोनिका जुड़ गई हैं। सोनिका, आप कुछ अपडेट्स देना चाह रही हैं, क्या अपडेट्स आपके पास हैं, दर्शकों को बताएं आप। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अनूप होने जा रहा है एशिया कप 2025 का, और हम सब जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ते हैं तो सभी की निगाहें यहां पर रहती है, करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ जाती है। और अब इंतजार हो रहा है दुबई में जब ये मैच होने वाला है, उससे पहले लेकिन जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, टीम में कौन कौन रहने वाला है पाकिस्तान प्लेइंग 11, अब आपको हम ये बता देते हैं कौन कौन से वो नाम सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान की टीम में है। ये संभावित नाम है, सईम अयूब का नाम इसमें शामिल है, साहिबजादा फरहान का नाम इसमें शामिल है, इसमें मोहम्मद हारिस का नाम इसमें शामिल है, वहीं इसमें फकर जमान है, सलमान आगा है, हसन नवाज है, मोहम्मद नवाज है, इसमें फहीम अशरफ है, और वहीं इसके अलावा शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये वो संभावित नाम हैं जो आप इसमें सामने आ रहे हैं। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा भी रहे हैं। पाकिस्तान प्लेइंग 11 के संभावित ये नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 को लेकर महामुकाबला होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं भारत के प्लेइंग 11 कौन है, संभावित नाम है ये, इसमें आप देख सकते हैं शुभमन गिल इसमें शामिल है, अभिषेक शर्मा टीम में है, सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है टीम में शामिल है, तिलक वर्मा यहाँ पे शामिल है टीम में, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या का नाम भी है, अक्षर पटेल का नाम भी इसमें है, इसके अलावा इसमें कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती का नाम इसमें शामिल है और जसप्रीत बुमराह का नाम इसमें शामिल है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको संभावित नाम हम बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में ये महामुकाबला होने जा रहा है। करोड़ों फैंस की नजरें अब इस मुकाबले पर है। हालांकि विरोध भी इस मुकाबले का हो रहा है, हम देखने को मिल रहा है देश के अंदर ही, क्योंकि नाराजगी पाकिस्तान के साथ लोगों में बनी हुई है और यही वजह है कि फैंस नाराज में नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें अनूप अब इस मैच पर है। बिल्कुल सोनिका, ये संभावित टीम जो है वो तैयार है कल के महामुकाबले के लिए, लेकिन देश के लोग क्या चाहते हैं ये भी बहुत जरूरी, और मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी हैं बीजेपी से और साथ ही मेरे साथ नीरज झा खेल पत्रकार, पद्मपति शर्मा वरिष्ठ खेल पत्रकार भी हैं। मैं रत्नाकर जी आपके पास ही आऊंगा। सवाल कई उठ रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं खेल होना चाहिए, लेकिन दोनों हाथ से ताली नहीं बजती। आपने मैनेजर आपको बताया कि हाँ, आपने कहा कि पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है बीसीसीआई और ये, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि या फिर देश सबसे मायने रखता है। और जो लोग हैं, आपने देखा लेजेंड्स खेलने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनको लेके कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, और क्रिकेटर्स भी ज्यादा चाहते हैं। हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, फिर क्यों जरूरी? देखिए अनुज जी, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा कि भारत सरकार जहां पे जिस तरह की परिस्थिति को उचित समझती है उसके हिसाब से निर्णय लेती है। जन भावनाओं के अनुरूप हम हमेशा काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जन भावनाओं के अनुरूप ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाया था, और इस बार भी जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने बाइलेटरल जो मैचेज हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। और जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही है कि बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को खेलना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप एक देश के लिए कई देशों को नाराज नहीं कर सकते। और मेरे भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि यूएन में अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो पाकिस्तान अगर वहां जाता है तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव की वजह से हम वहां यूएन में बाइकआउट करेंगे, ये सही भी नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि मैं अभी देख रहा था यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे भी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाया था, और कल जो होने वाला मैच है उस मैच में भी हमारे रणबांकुरे जो है मैच के टीम के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को धूल चटाने वाले हैं, ये सुनिश्चित। चलिए मेरे साथ देखिए विक्रम यादव भी जुड़ गए हैं, यूबीटी नेता हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल, क्योंकि आप लगातार आप लोग विरोध भी कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था सवाल आप लोगों ने खड़े किए थे, लेकिन अब मामला अलग है। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो रहा है, अब आप सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के जो लोग हैं इस मैच के पक्ष में। विक्रम जी, मैं आपके पास ही आऊंगा।
अब क्या लग रहा है कि मैच होना चाहिए नहीं, और विरोध क्यों हो रहा है? अनूप जी देखिए, आप कम से कम देश को सही चीज तो बताओ। एक तरफ तो आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में, और फिर किस प्रकार से देश के नागरिकों को 26 हमारे लोगों को बाहर से आकर के लोग मार जाते हैं। उसके बाद ये ढिंढोरा पिटा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। ये अभी डींग मार रहे हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाई। अरे सेना तो धूल चटा देती, तुमने एंड टाइम पे सीज फायर कर दिया। तो ये मतलब डींग ज्यादा मारते हैं, और इनको जो सही लगता है, क्योंकि इसमें बड़ा करोड़ों का खेल भी होता है क्रिकेट में। जैसे आप मीडिया वाले दिखाते हो कि भाई सट्टाबाजी है, ये कि बहुत बड़ा बाजार है। तो इसमें कौन लोग है जो इस बाजार में लगे हुए, कहीं किसी न किसी का तो फायदा है इसके अंदर, तब ये चीज हो रही है। वरना कौन सा देश नाराज हो जाएगा? अरे हमारे साथ कोई देश इसमें तो आके साथ में खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ फिर भी देश आके खड़े हो गए थे। तो कौन से मुंह से ये बात करते हैं कि इसमें दूसरे देश नाराज हो जाएंगे? क्यों हमें परवाह करनी है किसी को जो हमारे साथ आकर के खड़े नहीं हुए इस घटना के बाद? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं देश से न धर्म से। अरे वो धर्म पूछ के अगर ये कह रहे कि मार रहे, तो तुमने क्या किया? फिर तुमने क्या किया? तुम सिंदूर ऑपरेशन चला रहे हो, कहाँ वो 6 आतंकवादी जो मार के चले गए थे, कहाँ गए वो बताओ? ये उनको पकड़ते और बीच चौराहे पे लाके खड़ा करते, तब इनको डंका पीटना चाहिए। ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, और इनके हाथ से और इनसे कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनसे जब काम की पूछते हैं तो ये 50 साल पीछे की बात करते हैं कि इमरजेंसी लगाती थी नेहरू जी ने सीज फायर। अरे आप किसने सीज फायर कर दिया? आप कौन रोक रहा था तुम्हें? अब ले रहा पीओ केयर वो सब चीजें। तो ये सारी चीज, या बात करेंगे आगे की 50 साल आगे की, कि 2047 में हम ये कर देंगे। अरे 2047 किसने देखा? लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक चीज डाल दी ताकि पब्लिक 2047 तक शांति से बैठ जाए, बस इंतजार करे कि पता नहीं है कौन सा ऐसा कारनामा करेंगे। तो इनका सिर्फ ये प्रेजेंट में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अगर आज भी एक भी काम, ये अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, ये बोलते हैं, एक भी इन्होंने हिंदुओं के लिए कोई काम किया हो तो मुझे बताइए जरा आप। ये 370 कह रहे थे हम हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया? कभी कह रहे थे कि नोट बंद कर रहे हैं, तो नोटबंदी की कि भाई आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। बताइए मुझे क्या हुआ? जितने भी कानून ये लेके आए सारे इनको वापस लेके गए, सारे कानून धराशायी हुए। तो ये जो लोग है ना, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कोई कुछ नहीं पता, न इनको देश का पता, न इनके पास कोई विजन है, न इन्होंने देश को किसी प्रगति के पथ कर ऊपर लेके गए। क्या जीडीपी सारा आपको पता ही, आप जैसे मीडिया वाले आप सब दिखाते हो तो आपको तो सारा पता ही, मैं ज्यादा क्या बोलूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देश को इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया, वही सब चीजें इन्होंने आगे भी करेंगे ये लोग। आप रत्नाकर जी सुन पा रहे हैं? मैं दावे और मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके का प्रेशर नहीं रखेंगे तो वो लोग अपने यहाँ पर हथियार डाल लेंगे। अगर हम उनको ऐसे मौके देते रहेंगे तो वो जो बताइए वो क्यों वो करेंगे। आप मुझे बताइए, जब आप किसी को मौका देते रहोगे ऐसी चीजों के लिए तो फिर कैसे रुकेंगी ये चीजें? तो मैं समझता हूं कि ये गलत है, इसको रोकना चाहिए और पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संबंध नहीं रखना चाहिए। विक्रम जी वापस आऊंगा मैं, रत्नाकर जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं पद्मपति शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर, नीरज जी को आपने सुना था, नीरज जी कह रहे हैं कि खेल होना चाहिए, खेल भावना से होना चाहिए, बायलैटरल नहीं, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में है। अगर ज्यादा देश हैं तो खेलना चाहिए, बहुत जरूरी है देश के लिए, नहीं तो हम सबको नाराज नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी कह रहे हैं कि अगर कोई नाराज भी हो गया क्या फर्क पड़ता है, क्या जरूरी है? देखिए, मैंने पहले ही चर्चा की थी कि अगर मैच का बहिष्कार करते हैं, ये तो एक 3 दिशा एशिया कप है, भारत न जाने कितनी बार जीत चुका है। 1996 में मैंने आपको बताया कि श्रीलंका नहीं गई थी टीम खेलने, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा था। उसी तरह से 2002 में देखिए कि वो जिम्बाब्वे नहीं गई इंग्लैंड टीम, और इंग्लैंड टीम खेलती रही। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक मैच का बहिष्कार करते हैं, और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, कि लीजेंड जो सीरीज थी इंग्लैंड में जिसके युवराज सिंह कप्तान थे, तो पहला मैच तो रद्द हो गया। जब सेमीफाइनल आया तो भारत और पाकिस्तान सामने थे, उन्होंने कहा जहन्नुम में जाए ये टाइटल, हमें नहीं खेलना है, और वो बिना खेले फाइनल में पहुंची। वहां पर डिलीवियट ने क्या मारा है पाकिस्तान को कि चित्त कर दिया, और वो जीत के गई दक्षिण अफ्रीका की। यही देश तो भावना थी, देश की भावना थी ये, पद्मपति जी, देश की भावना जो दिखा दिया लेजेंड क्रिकेटर्स ने। बिल्कुल सही है। और देखिए किसने झुकाया, हरभजन सिंह
शिखर धवन, इरफान पठान, युवराज सिंह, ये स्टालवर्ट रहे हैं, अपने अपने समय के जो है महान खिलाड़ी हैं, और इन लोगों ने कहा हमें नहीं खेलना है। तो हमारा ये कहना, अच्छा सवाल ये है कि वर्तमान भारतीय टीम से कोई कहे कि वो इनकार कर दे, वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बैन लग जाएगा, बीसीसीआई बैन लगा देगी, समझ रहे हैं? तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ, अरे मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में हम लोग थे, तो जब टीम शाम को जाती थी बाहर घूमने के लिए, तो क्या हालत होती थी। कोई पूछता था इंडियन क्रिकेट टीम से कि भैया पाकिस्तान जाओगे, बोले हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पे है, क्योंकि ऐसा भयानक इनके साथ जो बर्ताव होता था ना। अरे फिर मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मुझे याद आता है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, 1982-83 की बात है, हैदराबाद सिंध में हैदराबाद है, उस समय शक्कर में जो है वो भारतीयों की हिंदुओं की मेजॉरिटी हुआ करती थी, आज तो कहाँ है पता नहीं है। तो वहां पर हैदराबाद सिंध में जो है कॉलेज था, उसका फंक्शन था, तो उसके फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। मेरे साथ अंग्रेजी के पत्रकार राजन माला थे, आज वो दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो भी बताता आपको। हम लोग गए वहां और दिन भर बड़े कार्यक्रम हुए, तमाम चीजें हुई, और शाम को एक नाटक हुआ। जानते हैं उस नाटक का खलनायक कौन था? एक हिंदू ब्राह्मण। और उसका अंत कैसे हुआ? तालियों की गलगलाहट से कि उसके कलमा पढ़ाया गया और उसकी चुटिया काटी गई। अब सोचिए कि जो आयोजक थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम लोग की तरफ नजर नहीं मिला रहे थे और हम लोगों के लिए वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। तो ये जो फीलिंग है वहां पर न, ये फीलिंग जो है हमें बताती है कि अब समय आ गया है कि उसको तो जवाब दिया जाना चाहिए और पीओके अपने हाथ में लेना चाहिए। देखिए, मैं भी बड़ा राष्ट्रवादी हूँ और जो वर्तमान सरकार है वो भी, उसके लिए भी देश हित प्रथम है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों ऐसा कर रही है ये हमारी समझ से परे। चलिए, मैं इस पर भी जवाब लूंगा। रत्नाकर जी भी हैं, नीरज झा भी हैं और विक्रम यादव भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी सोनिका के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। एशिया कप का इतिहास क्या है ये भी जानना थोड़ा जरूरी है। सोनिका, ओवर टू यू, क्या इतिहास है, जरा जानकारी दें आप। बिल्कुल अनूप, एशिया कप का इतिहास जानना भी जरूरी है। दर्शक इस बात को जानना भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का ये इतिहास एशिया कप का क्या कहता है, आंकड़े क्या बताते हैं, जो कहानी है वो क्या बताती है। आप समझिए, एशिया कप का इतिहास साल 1984 में इसकी शुरुआत होती है। विजेता भारत रहा, उस दौरान रनर अप श्रीलंका था। 1988 में विजेता भारत और रनर अप रहा श्रीलंका। इसके अलावा यहां से आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि लगातार इतिहास की जानकारी आपको दे रहे हैं, 1990 साल में विजेता रहा भारत और रनर अप रहा श्रीलंका इस दौरान। और यहां से जब आगे बढ़े साल 1995 में भारत विजेता रहता है इस दौरान और रनर अप श्रीलंका। ये पूरा एशिया कप का इतिहास आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साल 2000 में विजेता पाकिस्तान और रनर अप रहा था श्रीलंका साल 2000 के दौरान। साल 2010 में विजेता भारत रहता है, रनर अप यहां पे श्रीलंका की टीम रहती है। एशिया कप की जानकारी आपको दे रहे हैं। साल 2012 में विजेता पाकिस्तान और रनर अप यहां पे बांग्लादेश की टीम रहती है। इसके बाद साल 2016 की बात करें तो विजेता भारत और इसके अलावा रनर अप यहां पर बांग्लादेश की टीम रहती है। और साल 2018 में विजेता रही भारत की टीम और रनर अप यहां पे रही बांग्लादेश की टीम। तो एशिया कप का जो इतिहास है वो बेहद रोमांच से भरा हुआ है। 2023 में विजेता भारत की टीम और रनर अप यहां पे रहती है श्रीलंका की टीम। 1984 में यहां पे शुरुआत हो जाती है और इसके बाद से लगातार ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता गया। एशिया कप 2025 जो दुबई में अब होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला, इस पर सभी की नजरें अब बनी हुई है। 14 सितंबर का इंतजार, जैसे जैसे ही समय नजदीक आ रहा है अनूप, हम देख भी रहे हैं करोड़ों जो देशवासी है, जो फैंस है, उनकी सांसें बढ़ रही हैं, धड़कनें तेज होने लगी है। और जब भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ते हैं, इसी तरह की तस्वीरें देखने को भी मिलती है। लोगों में किस तरीके का गजब का उत्साह बना रहता है। सोनिका, ये जो क्रेज है, ये क्रेज जो है भारत पाकिस्तान को लेकर बहुत पहले से था, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस है, इसमें अंतर भी नजर आ रहा है और इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये खेल क्यों जरूरी है। प्रदेश पहले मेरे साथ बड़ा एक पैनल भी है, एक बार उनका रुख कर लेता हूं। मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा, आप खेल पत्रकार हैं। नीरज जी, आप इस पक्ष में है कि खेल होना चाहिए, लेकिन जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं कि देश पहले होना चाहिए, लोग भी ये कह रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, वो भी अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा टिकट्स बिक्री नहीं हुए हैं, 50% से भी ज्यादा टिकट नहीं बिक पाए वहां। तो जो जवाब हम देश के लिए कह रहे हैं वहां हम लोगों की जनभावनाओं में है, वो लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं टिकट्स लेने के लिए। नीरज जी, हाँ, पहले मैं दो चीजों पे आंसर करूंगा, फिर आपके इस सवाल पे आता हूं। बिल्कुल
जो पहला सवाल मेरा ये हमेशा से मानना है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है ये करना कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप अलग रखेंगे, ये होता नहीं है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फेडरेशन के हिस्से होते हैं। जब दूसरा पॉइंट जो रत्नाकर जी बोल रहे थे, मैं उसको एक चीज खाली बताऊंगा कि जो जिस बात को लेकर हम लोग ये कहते हैं कि युवराज सिंह की टीम और हरभजन सिंह की टीम ने मना कर दिया खेलने से, वो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इसलिए नहीं कि उसका जो उस तरह की जो लेजेंड्स कप होती है 50 हो रही है इंडिया में और बाहर हो रही है 50, वो उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन। इस बात को समझाना बड़ा मुश्किल है। हरभजन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, युवराज भी बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये उस लेवल, वो एक प्राइवेट एंटिटी का किया हुआ टूर्नामेंट है। यहाँ पे भारत रिप्रेजेंट हो रहा है, भारत जा रहा है। और अब आपने ऑपरेशन सिंदूर का हमेशा हवाला देते हो आप लोग। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें करना था हमने कर दिया, हमने दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है। आप एक ऐसी टीम के साथ खेल लो जो मैदान में आप जिसको हराते आए हो, तो हमें सामने से ये भी, अगर आप कहते हो कि ये भी युद्ध है, तो ये भी युद्ध है। मान लीजिए कि ये युद्ध है और युद्ध में भी भारत उनको आसानी से हराएगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने हराया। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप किसी भी तरीके से इस क्रिकेट को अगर अलग करते हो तो वो उसका इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले मैचेज में दिखेगा, क्योंकि हर कंट्री का किसी ना किसी से लड़ाई है, किसी ना किसी से लड़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं बाद में आपको दिखेगा कि ये नहीं खेल रहा है, कल आपकी श्रीलंका से नहीं बनी तो श्रीलंका नहीं आ रहा आपके, तो बंद ही कर देने की बात है। फिर तो ताला लगा दो क्रिकेट पे, इंटरनेशनल सीरीज पे। नहीं नीरज जी, आप जो बात कर रहे हैं हरभजन सिंह और युवराज सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा आप शुरुआती दौर पर गौतम गंभीर ने भी इस पर इनकार किया था कि नहीं खेलना चाहिए। बाद में भले जो भी बयान सामने आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो मैच खेल रहे हैं गौतम गंभीर जब, या अनूप जी मैं यही बता कि गौतम गंभीर, क्योंकि देखिए जब बाहर आप होते हो ना तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो, जब आप सिस्टम के पार्ट होते हो ना तब बोलना बड़ा मुश्किल होता है, कि उनको पता है कि एक मैच इंडिया नहीं खेलती है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है आगे 5 सालों के लिए, या आगे 2 साल, आने वाले 2 सालों के लिए। हम बड़ी बड़ी बिडिंग करने जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे बिडिंग करने जा रहे हैं, 2036 के लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं। ये कौन सा लॉजिक है? ये पॉलिटिशियन का लॉजिक को अलग रखिए। पॉलिटिशियन अपनी पार्टी आप कह तो रहे हैं जरूर नीरज जी, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन को इससे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर खेल से जुड़े हुए हैं। विक्रम जी मैं आपके पास आऊंगा। चलिए आपने बात पूरी कर ली नीरज जी। हाँ, एक ही पॉइंट है मेरा, क्योंकि मुझे निकलना होगा। एक ही पॉइंट है मेरा, एक कह के जाऊंगा। अगर नीरज चोपड़ा अगर जिस दिन मेडल जीता था ओलंपिक्स में लास्ट टाइम, उसके ओपोनेंट थे पाकिस्तानी बंदा था जिसने गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा कहे कि हम नहीं खेलेंगे, कैसा लगेगा आपको? ही बताओ। चाहे मैच सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, अब वो हमारा सिल्वर मेडल मिस था बॉस। आप क्या बात कर रहे हो? ये पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियन को जाने दीजिए। पॉलिटिशियन कोई अलग वो रंग बदलते हैं, लेकिन हमें नहीं बदलना। हमें स्पोर्ट्स, इंडिया एक जायंट के तौर पे आ रहा है स्पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे आ रहे हैं। हम ये बना किस लिए इंफ्रास्ट्रक्चर? इसीलिए कि आके लोग खेले यहाँ पे। हम दरवाजा बंद कर रहे हैं कि नहीं जी ये पाकिस्तान है, ये इसके साथ कैसे खेलेंगे। ये अगर हम करते रहे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले दिनों में, आपके खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। आज इंडिया इतना बड़ा है क्योंकि हम खेल रहे हैं सबके साथ। आप यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे, आप क्या बोलते हैं, कतर से भी आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अगेंस्ट बोल रहे हैं इजराइल के। तो वही है ना, जहां पे जो हो रहा है उसके साथ जाना पड़ेगा। अगर मैं इसका विरोधी होता कि अगर इंडिया पाकिस्तान में जाके खेलती या पाकिस्तान इंडिया में आके खेलती, मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन आप एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, एक एशिया कप हो रहा है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें आप कहोगे कि पाकिस्तान है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या तरीका है? ये कौन सा खेल है? ये खेल भावना है? खेल भावना ये होती है कि हारने के बाद भी आप हाथ मिलाते हो और बोलते हो वेल प्लेड। ये खेल भावना है। लेकिन एक दबाव तो है। अभी जो लोग कह रहे हैं, आप जिसका बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर खिलाड़ी चाह भी ले, जो इंडियन टीम में है, कि भाई मुझे देश भावना से नहीं खेलना है, तो भी ना नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, आपने वक्त दिया हमें। और लेकिन विक्रम जी मैं सवाल आपसे करूंगा कि ये जायज है जो बात नीरज जी कह रहे हैं कि हमें खेलना जरूरी है, नहीं तो हम खेल भावना से नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं खेल पाएंगे। नदीम का जिक्र किया उन्होंने और नीरज का जिक्र किया कि वहां अगर नीरज नहीं खेलते तो हम सिल्वर छोड़ देते। ये जरूरी है या देश जरूरी है? नहीं, देखिए अनूप जी, बहुत से ऐसे देश है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो विकसित देश है, जैसे रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। लेकिन सिचुएशन क्या है आपको देखो ना। हमने पाकिस्तान को भले ही मैच में कितनी बार भी हरा दिया हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ गया? आप क्रिकेट मैच जीतना, आपने कोई युद्ध नहीं जीत लिया।
आप इस प्रकार से खेल मेरा पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये आप ऐसे देशों को मौका दे रहे हो। आप अगर किसी दूसरे देश के साथ खेलिए, आप और खेलों में अपनी वो चीजें बढ़ाइए। और देखो क्रिकेट जहां तक मैं समझ रहा हूँ ना, ये जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे उन्हीं देशों में मैं समझता हूँ कि ज्यादा इसका क्रेज है। तो ये एक तरह से गुलामी का प्रतीक है, इसको तो वैसे बता देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीसीसीआई को खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं अपने एंगल से अगर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे तो यही लगता है कि जो अंग्रेजों के जो देश गुलाम थे उन लोगों वही क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि विकसित देश नहीं खेल रहे आज हम देख रहे हैं। और ये मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का एक हिस्सा मानता हूँ। इससे किसी भी प्रकार से किसी भी देश को नुकसान नहीं होता। एक दिन का सिर्फ इवेंट है, कोई भी देश हार जाता है ना, एक दिन उसकी चर्चा होती है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं खेल लेंगे, लेकिन हाँ आगे उनको सबक जरूर मिलेगा अगर हम इस तरीके की रोक लगाएंगे। विक्रम जी, मैं वापस आऊंगा क्योंकि इसका जवाब मैं रत्नाकर जी से लूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी देवनाथ द्रोणाचार्य एकेडमी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कुछ खेल प्रेमियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवनाथ, पूरा देश पूछ रहा है सवाल कि पहले खेल या फिर देश, लेकिन आप जिनके साथ जुड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या होना चाहिए सबसे पहले, देश या फिर खेल? बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज्यादा जहन में तैर रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगभग राष्ट्रीय विमर्श का प्रश्न बन गया है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो मैच हो रहा है उसको लेकर के लोगों में असमंजस है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से मैच क्यों शुरू कर दिया गया जबकि हमने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तो ऐसे में इस समय हम क्रिकेट स्टेडियम में हैं और बहुत सारे बच्चे हैं और एक कोच भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की थी। आम जनता सीधे कह रही है कि पाकिस्तान से जब आपने सारे संबंध तोड़ लिए तो क्रिकेट का संबंध आप जोड़ क्यों रहे हो, इसका लॉजिक क्या है। लेकिन अब आपसे बात करते हैं, बताइए, भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला कल होना है और ये बड़ा मुकाबला है, लेकिन क्या दिल में देश नहीं है? देश सबसे पहले या क्रिकेट पहले? देश सबसे पहले। तो क्या ये मैच होना चाहिए? देखो, अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये मैच ही ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों में भाईचारा ला सकती है। खेल ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों को करीब ला सकती है और आम जनता के तौर पर हम देखें तो दोनों देशों का साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए ना, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक्शन लिया, उनके तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हमने सरकार ने निर्णय लिया कि कोई संबंध नहीं रखेंगे। फिर एक खेल डिप्लोमेसी क्या है? क्या देश से बड़ा क्रिकेट तो नहीं हो गया ना? देश से बड़ा क्रिकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार का डिसीजन है। सरकार का डिसीजन है, खिलाड़ियों का नहीं। आप युवा खिलाड़ी हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है ये क्या खेल होना चाहिए? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तो दूसरा ही मुकाबला चल रहा है, उनके धोखे की और उनके आतंक का शिकार रहा है भारत। जी बिल्कुल होना नहीं चाहिए, लेकिन एक टूर्नामेंट है, हम आईसीसी के अंदर आते हैं। अगर ये आईसीसी के अंदर नहीं होता तो हम ये मैच नहीं खेलते। बीसीसीआई और जो पी जोन की वो कमेटी है, अगर उनका मैच होता तो वो कैंसिल है। हम एक बॉडी के अंदर हैं। बिल्कुल, तो खिलाड़ियों की मजबूरी है, आप ये कह रहे हैं। अगर हम हर टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर देंगे तो फिर हम ना वर्ल्ड कप ना एशिया कप। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? आदर्श तिवारी। क्या करते हैं आप, क्या खेलते हैं? राइट हैंड बैट्समैन बॉलर। आप ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए। होना चाहिए। यस। तो आप जरा इधर आइए, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए। होना चाहिए। आप बताइए। होना चाहिए। यहाँ पर जितने लोगों से बात करो तो ये लोग, कोच के अलावा लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, खिलाड़ी कह रहे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी दूसरे भी स्टेडियम में मैं गया था, वहां पर खिलाड़ियों की राय अलग थी। उनका कहना था कि साफ जब हम ट्रंप के टैरिफ का इतना सामना कर सकते हैं, 50% टैरिफ का जब हम सामना कर सकते हैं, तो क्या कुछ महज पैसों के लिए मैच कराना जरूरी है? क्योंकि हिंदुस्तान के मिजाज को शायद समझने में सरकार भूल कर गई। पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि मैच, तमाम देश हैं दुनिया में, सारे मुल्क हैं, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो उसके धोखे की, उसके आतंकी पैरवी की और भारत के खिलाफ उसकी जो दगाबाजी है उसका इतिहास सामने आता है। ऐसे में मैच होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ और लोग हैं, कुछ और बच्चे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम आर्यन श्रीवास्तव है और मैच बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिकेट तो एक स्पोर्ट है और वो यूनिटी का स्पोर्ट्स है। तो आप पाकिस्तान से भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं? पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना। लेकिन है तो एक स्पोर्ट ही क्रिकेट। तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कहना है कि इनके जहन में सिर्फ और सिर्फ अनूप, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। और ये जो बॉडी है बीसीसीआई, उससे अंतर्गत चूंकि खिलाड़ी आते हैं उसका निर्णय है, और खिलाड़ियों को अगर कहा जाता है उन्हें खेलने के लिए तो वो जाएंगे खेलने। लेकिन एक सवाल है कि क्या खिलाड़ियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के लिए? खिलाड़ियों की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक इवेंट है, अगर किसी से पहले से आपका फाइनलाइज हो रखा है, आईसीसी के अंडर में आप आते हैं, आप हर जगह उसको बाइकआउट नहीं कर सकते।
अब भारत सरकार का अगर डिसीजन आएगा तो बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा और खिलाड़ियों को भी मानना पड़ेगा। सरकार का पक्ष, सरकार तो कह रही है ना खेलने के लिए। सरकार ने बायलैटरल सीरीज जो होती है, द्विपक्षीय सीरीज जो होती है, उसको बैन कर दिया है। मतलब ये कौन सी बात है कि एक जगह खेलेंगे दूसरी जगह नहीं खेलेंगे, इसका मतलब कुछ समझ में आता है? अब ये तो पॉलिटिक्स की चीजें हम लोगों को थोड़ी कम समझ में आती हैं, हमें तो क्रिकेट समझ में। और खिलाड़ी सच्चा होता है, दिलदार होता है, उसे लगता है कि जो भी सामने आएगा उसको पटकनी देंगे। कल अगर मैच होता है तो भारत क्या करेगा बताइए? भारत जीतेगा। बदला तो बदला ही है, चाहे खेल के मैदान पे लो या जंग के मैदान में। बदला कल ले लेंगे बिल्कुल, वन साइडेड मैच। कौन चलेगा चराई बताइए? इंडिया में तो मतलब ऊपर से नीचे तक इस समय आप गेस नहीं कर सकते किसी भी बैट्समैन को। जिसको जो नंबर मिलता है वो अपनी पूरी बारी लेता है। बिल्कुल देवनाथ, लोगों की भावनाएं हम समझ पा रहे हैं, और खेल जो खिलाड़ी है उनकी अलग भावनाएं होती हैं, क्योंकि खेल उनका करियर है, खेल उनका मकसद है, तो वो चाहते भी हैं कि खेल में आगे बढ़े चाहे जो भी दबाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विक्रम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूबीटी नेता हैं, साथ ही दूसरे मेहमान भी। लेकिन विक्रम जी से मेरा सवाल है, विक्रम जी जो बात कही जा रही थी, जो खेल भावनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो शायद ये एक दबाव से कम नहीं, मन में चाहे जो भी हो, लेकिन बीसीसीआई कह रही है तो खेलना होगा, अगर नहीं खेला तो करियर दांव पर, ऐसा है क्या? नहीं अनूप जी, देखिए बीसीसीआई के आदेश से ऊपर हो गई। भाई खेल भावना है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे देशों के साथ खेलो ना जो हमारे साथ इस तरीके की हरकत ना करें। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम पाकिस्तान को हरा देंगे तो हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, अपने आप को भाई ये सोचें कि भाई हमने हाँ पाकिस्तान को युद्ध की तरह हरा दिया, तो वो गलत है। आज अगर अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम हो, पाकिस्तान उसको हरा सकती है, तो क्या पाकिस्तान ये सोच लेगा मैं बहुत ताकतवर हो गया? तो ये लोगों की नादानी है, तो लोग ये सोच के खुश होते हैं हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन है, और मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेजों के गुलाम थे उन देशों में ये क्रिकेट है। विकसित देश आज भी क्रिकेट नहीं खेल रहे। अरे आपको अगर फिर अगर आपको ज्यादा जिद है तो आप फिर पाकिस्तान की टीम को यहाँ इंडिया में बुलाओ। अगर आपको लगता है भाईचारा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फिर यहीं बुलाओ ना, कौन रोक रहा है? बुलाओ जरा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि चलो नहीं हमें तो दूसरे देशों का ख्याल करना है, तो दूसरे देशों में और बहुत सारे खेल आप वो खेलिए ना। आप हमारे देश का हॉकी है, कुश्ती है, कबड्डी है, आप जरा खिलाओ, जरा कितना खिलाते हुए अच्छे उससे प्लेयर भी हमारे तैयार होंगे और गांव से खूब निकल निकल के बच्चे आएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर कहीं न कहीं ना एक सट्टे का बाजार भी जैसे मीडिया कई बार दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के स्वार्थ उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो इस चीज के लिए ज्यादा इस पर जोर डाला जाता है क्रिकेट के ऊपर ही। नहीं तो दूसरे खेलों में क्या बुराई है? आप उनको क्यों नहीं आप सपोर्ट कर रहे? उनको आप बढ़ाइए आगे, ताकि गांव से निकले हर बच्चे को मौका मिलेगा। और गांव वाले तो बड़े इस चीज के वो रहते हैं कि भाई कबड्डी खेली जाए, कुश्ती खेली जाए, उनको मौका नहीं मिलता। वो बेचारे क्रिकेट में इसमें जो है पता ही नहीं लगा पाते कहाँ पे क्या है, किस तरीके से क्या करना है। लेकिन वो उनके गांव का खेल है। गांव की वैसे तो कहते हैं भाई भारत गांव में बसता है, तो क्यों नहीं आप इस चीज पे भी ध्यान दें? आप उन खेलों को क्यों नहीं ऊपर उठा रहे? आप इनको प्रोत्साहन करिए, उन बच्चों को मौका भी मिलेगा। रत्नाकर जी है मेरे साथ, विक्रम जी रत्नाकर जी हैं, कोशिश करता हूं उनसे जवाब ले पाऊं। रत्नाकर जी, जो बात नीरज जी माफ कीजिएगा विक्रम जी कह रहे हैं, कई सवाल इसके पीछे भी, एक सवाल मेरा भी कि क्या लेजेंड क्रिकेट जो खेल रहे हैं, आपने देखा हरभजन ने मना कर दिया, युवराज ने मना कर दिया, शिखर धवन ने, ये लोग टीम में नहीं है, मना कर दिया। यहां तक कि गौतम गंभीर ने भी मना किया था शुरुआती दौर में, लेकिन वो कोच हैं, बीसीसीआई की बात माननी पड़ेगी। क्या तमाम जो क्रिकेटर खेल रहे हैं उन पर भी यही दबाव है? अगर भावना देश की है तो भी खेलना, नहीं तो करियर खत्म। देखिए अनुप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि खेल को हमेशा खेल भावना से देखना चाहिए। और जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान हो सकता है कि इसको जंग की भावना से देखे, क्योंकि उसको जंग जीतने की हैसियत है नहीं। तो यह मैच जीत कर ही वो अगर मन में ख्याली पुलाव बना ले कि हम जंग जीत गए, तो वो उनके देश के लोगों की भावनाएं हो सकती है। हमारी भावनाएं खेल के प्रति जो है खेल भावना ही होती है। हम जब भी खेलते हैं और सामने वाला अगर हारता भी है तो हम उसको साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो ये हमारी भावनाएं होती हैं। निश्चित रूप से अभी मैं नेता शिवसेना की जो बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो इस खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना ये है कि अगर खेल से फर्क नहीं पड़ता है, खेल को खेल भावना से अगर हम देखते हैं, तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने तो निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाए हैं। एक बाइलेटरल जो मैचेज होंगे उन सारे मैचेजों पे प्रतिबंध लगाए हैं, बहुराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ। और दूसरा बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, देखिए ये यूपीए सरकार की नीति हो सकती थी कि खेल के माध्यम से वो भाईचारा देश में लाना चाहते हैं, ये यूपीए सरकार की नीति हो सकती है।
लेकिन हमारी सरकार, जब एनडीए सरकार की नीति ऐसी नहीं है, हम जो भी देश में अगर आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहेगा, हम आतंक का जवाब जो है उसी तरीके से देंगे, हम उनके घर में घुसकर जो है उसको जवाब देंगे। अगर खेल की बात होती है तो हम खेल के माध्यम से उनको जवाब देंगे। तो निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेल जो है वो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, खेल भावना के तरीके से लेना चाहिए। और मैं आपके प्रश्न पे आ जाना चाहता हूं अनुज जी, किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। हर खिलाड़ी बीसीसीआई के नियमों के अनुसार जो है वह खेल रहा है और कहीं पे कोई दबाव नहीं है और स्वतंत्र रूप है। बीसीसीआई खुद एक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो निश्चित रूप से उसके खिलाड़ी दबाव जो है नहीं वो है, दबाव बिल्कुल नहीं है, दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। विक्रम जी नहीं, अगर दबाव नहीं है किसी भी तरीके का तो ठीक है, फिर क्यों आप खेल रहे हो? जब दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसी क्या चीज है कि आप वहां पे खिलवा रहे हो? नहीं, मैं इनको भाई, पहले आप ही जो मेरी कह रहे हो बातों को कि- अगर आप सुन लीजिएगा नहीं, अनुज जी, तो मैंने इनको कहा है और ये सारी चीजें फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, चूंकि नेता ये पहले थे नहीं मेरे डिबेट में। मैं कहना चाहता हूं कि भाई कल को ओलंपिक होगा अगर, तो भी वहां पे भी आप मना कर देंगे कि नहीं खिलाड़ियों को नहीं जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। कल को यूनाइटेड नेशन में हमारे पाकिस्तान की बात है, रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अगर वहां पे पाकिस्तान की ये बात कह के मना कर देंगे कि पाकिस्तान वहां पे रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, तब तो ये गलत होगा। अभी आपके ही चैनल पे कह रहे थे पत्रकार, खेल पत्रकार कह रहे थे कि जो हमने मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर मेडल्स जीते हैं, तो अगर हम उसको बाइकआउट करते तो वो मेडल पाकिस्तान जीत लेता। अरे तो कहीं ना कहीं हम जो है पानी खेल को जरूरी खेल है, भावना के पानी तरीके से जरूरी है, देखते खेल हैं। जरूरी है। हम जो है उसको जब हम किसी पानी नहीं तरह से बहाएंगे उससे देश जहाँ पे दूसरे देश सुनिए, नाराज नहीं जहाँ होंगे। पे जन भावनाओं की बात होती है, सुनिए विक्रम जी, जहाँ पे जन भावनाओं की बात होती है, निश्चित रूप से पहलगाम में जो हमला हुआ था 26 माताओं के किसकी सिंदूर को भावना उजाड़ने होगी? का तो काम हमारे जो दुश्मन किया देश के साथ था, क्रिकेट उन खेलने के लिए भावनाओं का किसकी बदला भावना हमने होगी लिया कि है। पाकिस्तान के हमने साथ खेलो? घुस करके उस आपकी मकसद भावनाएं को हो पूरा सकती है, किया किसी है। की भावना नहीं। हमने 100 आतंकवादियों ऐसी को किसी की मारा भावना है। नहीं है, आपकी हमने भावनाएं हो उग्रवादी सकती है। आप किसी और के लिए नहीं कह सकते मुख्यालयों उनकी पे भावनाएं हमला हैं। करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। हमने उनके प्लेन्स को जो है वो उड़ाया है। तो ये सारी चीजें जो हमारा मकसद था, वो मकसद हमने पूरा कर अगर दिया। उड़ाई दिया था, अब क्या चाहिए उड़ाई भाई? दिया आप था, फिर चाहते हैं कि सीज फायर भारत क्यों किया? पाकिस्तान का जंग हो, आपने अगर जिसमें उड़ाई दिया था, फिर अर्थव्यवस्था सीज की फायर हानि क्यों किया? हो, सीज फायर जनता क्यों की किया? हानि हो, एक महीनों तरफ तो तक आप युद्ध कहते हो कि चले। ट्रंप ने फोन अरे किया कि हमारा ट्रंप जो कह रहा है कि मकसद मैंने था, वो फोन हमने के मकसद रुकवा पूरा दिया। किया। आप कह रहे हो कि हमने तबाह हमने कर दिया था। माताओं के दोनों बातों को सिंदूर का बदला जो ले लिया। दोनों बातों को अलग अलग करिए ना। आप ही तो आप कह रहे दोनों हैं कि बातों खेल को खेल अलग अलग भावना से करिए। देखना चाहिए। अगर तो खेल ट्रंप कह खेलने रहा से है कि कोई भाई फर्क मैंने नहीं होता, रुकवाया, फिर आप विरोध क्यों कर तो रहे हैं आप भाई? उस चीज को खेल मानिए। को खेल भावना से अगर नहीं चलने रुकवाया दीजिए। तो आप विरोध कहो कि करने का ट्रंप झूठ कोई बोल रहा है। औचित्य नहीं कुछ तो है। आप बात को सही रखिए विक्रम ना अपनी जी, को। विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम जब जहाँ पे 7 देश आते हैं, हम सब देशों का बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। हम वहां पे अगर एक दूसरे से कोई मैच होता है, भारत में हो या पाकिस्तान में हो, हम उसका बाइकआउट करेंगे। हमने किया है, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अरे जहाँ तो पे बहुत सारे आपने कहा देशों कि भाई के पानी नहीं टीमें आ देंगे, रही हैं तो और जब एक भावनाओं साथ का खेल रहे हैं, तो उसको जब कैसे भावना प्रतिबंध लोगों की लगा भावनाओं सकते को हैं? ठेस नहीं पहुंचता। आप बताइए ना। आपने जब ये ओलंपिक कहा में कि हम जाए पानी कि नहीं नहीं देंगे, जाए? पानी नहीं क्योंकि देंगे, पाकिस्तान की टीम वहां पे तो तब आएगी, किसी को पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पे आएंगे, तो क्या हम ओलंपिक में नहीं जाएंगे? आप बताइए, ओलंपिक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरे मुझे प्रश्न ये का जवाब बताइए, दीजिए जब आप। हम ये कह रहे हैं कि भाई पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, आप मतलब पानी मुझे नहीं देंगे, प्रश्न तो नहीं, क्या वो बिल्कुल देश नाराज नहीं हुए बिल्कुल उससे? पानी भी नहीं उससे बहने देश देंगे, नाराज हुए खून कि भी नहीं नहीं हुए? बहने देंगे, पानी भी नहीं अरे बहने आप देंगे, मेरी खून बात भी का नहीं जवाब बहने दीजिए। देंगे। हमने सिंधु जल जब आप कह समझौता रहे हो भी कि पानी नहीं देंगे, रद्द कर दिया है तो वो और देश हमने से खून खुश का हुए कि बदला जो है भाई खून से लिया है। ये हमारी सरकार है। नहीं, लेकिन आप- आप ये बता दीजिए कि आपने कल पानी को बंद कर- ओलंपिक में आपने पाकिस्तान पानी का बंद अगर कर दिया प्लेयर क्या? जाएगा, आपने खिलाड़ी पानी कोई बंद कर दिया? जाएगा, तो क्या अरे भारत भाई पानी सरकार बंद अपने कर दिया ओलंपिक में क्या? खिलाड़ियों को नहीं भेजे? ये मेरे प्रश्न का जवाब दे नहीं, दीजिए ना आप इसी प्रश्न का आप जवाब मुझे दे बताओ, दीजिए। सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप। क्या ओलंपिक में कौन सा हमें बताइए? नहीं जाना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप विक्रम जी, मैं तो अगर ये आपको कह लगता रहा है हूँ तो। कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी खेलों में जाना चाहिए, लेकिन तो पाकिस्तान के फिर आप साथ नहीं विरोध क्यों खेलना कर रहे चाहिए। हैं? खेल अपनी को बात खेल रखनी भावना थी। से चले। आप दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं खेल से कह रहा कोई हूँ कि फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के है, साथ नहीं खेलना खेल चाहिए। से भावना से अगर जाना कोई देश चाहिए, तो बोलेगा तो आप उनको बोलो ना कि इस हमारे खेल को यहाँ क्यों आतंकवाद भाई फैला रहा है, नहीं तो होने रुकवाओ। देना चाह रहे हैं? इसको समझाओ आपकी जरा। मंशा क्या है? आपकी
मंशा शुद्ध रूप से देख रही है कि राजनीतिक मंशा है। आप विरोध करने के नाम पे आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप अपनी राजनीति क्या बातों से ही आप झूठ बोलते हो, राजनीति बात कर रहे हो, आप झूठ बोलते हो, दूसरी भाई तरफ कह आप रहे हैं झूठ कि बोलते हो खेल नहीं देश होना के चाहिए। साथ। ये क्या आप तर्क एक हुआ? तरफ तो कह रहे हो आप पानी मेरे बंद तर्क का कर दिया जवाब दे हमने, दीजिए। पानी बंद हो गया ओलंपिक में क्या? हमें पाकिस्तान के नहीं। खिलाफ खेलना है कि नहीं खेलना है? आप जवाब दे दीजिए। ओलंपिक में हमें खेलना है कि नहीं मैं तो पाकिस्तान कह के रहा हूँ नहीं खिलाफ? खेलना, जवाब दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ जवाब पाकिस्तान दीजिए के आप। साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। आप इसी का मैंने जवाब और दे कैसा दीजिए। जवाब चाह रहे हो?
ओलंपिक मैंने पे कहा आप कि इस चैनल पाकिस्तान पे के साथ राष्ट्रीय नहीं चैनल पे खेलना। जवाब बोल तो दीजिए दिया कि हमारे जो है प्लेयर्स जो है पाकिस्तान वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ नहीं खेलेंगे, भारत को अपने प्लेयर्स नहीं भेजना चाहिए। नहीं आप खेल बताइए इसको करना चाहिए नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अरे सब बोल पूरा तो दिया सैंक्शन लगा पाकिस्तान दें। के साथ नहीं खेलना, बोल तो दिया यही नहीं, ओलंपिक में पाकिस्तान भी के साथ नहीं खेले, खेलना, विश्व बोल तो कप दिया। में भी नहीं खेले, मतलब हम विश्व से अलग थलग बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से अलग हाँ थलग बना, बन जाए। अरे इसमें अभी नुकसान तो अभी भी तो किसका है? अलग, इसमें अभी कौन सा नुकसान देश किसका है हमारे ये साथ खड़ा हो रहा बताइए। है? इसमें आप नुकसान भारत ढंग का देश का बजा रहे हो है। तो विदेश नीति हमारी एक हमारी देश के विदेश नीति लिए, फेल है। एक देश के विदेश लिए हम नीति हमारी पूरी फेल है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा व्यवस्था से देश अलग हमारे थलग साथ हो आगे जाए, खड़ा हो गया? इसमें नुकसान किसका आज होगा? आप ये हमारे बताइए, साथ, नुकसान अरे किसका आपको होगा? क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय की तो व्यवस्थाओं चिंता से है कि अलग भाई थलग हो क्रिकेट से जाएंगे, देश नुकसान नाराज हो किसका जाएंगे। होगा? हमारे यहाँ आतंकवाद आप फैला मेरे रहे हैं, तथ्यात्मक वो देश प्रश्नों हमारे का साथ खड़े नहीं हो तथ्यात्मक रहे, जवाब तो दीजिए, आप क्यों लोगों गोल की गोल परवाह मत करते हो? घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप अगर कहते हैं कि ओलंपिक में नहीं गोल जाना क्या होगा? चाहिए, आप कहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को नहीं मैंने खेलना चाहिए, आप ये चाहते मैंने हैं ये कि कहा कि भारत पाकिस्तान, देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग थलग हो जाए, आप ये चाहते हैं भारत देश का नुकसान हो, आप ये चाहते हैं? अरे बहुत से देश ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, बहुत से देश ऐसे हैं। नहीं तो हमारे और देश दूसरा में ये जो है कि जो मैं जो सिर्फ हम पाकिस्तान की सक्षम है बात कर रहा खेलने हूँ के कि लिए, पाकिस्तान हम के साथ जाते हैं नहीं खेलना, ओलंपिक मैंने में ये बोला मेडल्स है जीत के लाते कि हैं, पाकिस्तान आप के साथ चाहते नहीं हैं कि खेलना, आप सुन रहे हो? वो प्रतिभाओं का हनन हो नहीं जाए, नहीं, वो मेरा कहना प्रतिभाएं है, नहीं जाए ओलंपिक में? इस तरह की कौन सी तर्क वाली बात कह रहे हैं आप? ये तर्क तो क्या है? मैं जब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, आप मतलब बात को कहाँ की कहाँ ले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने कोई भी खेल नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। अगर आप बहुराष्ट्रीय भले कहीं मैच से भी होते जाइए। हैं, बहुराष्ट्रीय मैच होते हैं, विश्व कप होता है, ओलंपिक होता है, तो हमारे देश के खिलाड़ियों को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ? बाइकआउट कर दें हम? पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं तो खेलना चाहिए। अगर अभी आपके मैं तो सामने कह रहा इसी हूँ चैनल पाकिस्तान पे के साथ नहीं खेलना एक चाहिए। पत्रकार महोदय ने कहा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेलकर पदक हासिल किए, हम नहीं खेलेंगे तो हम पदक नहीं मिलेगा हमको, तो हमारा नुकसान है ना। वो पाकिस्तान तो जीत लेगा बिना खेले मैच। देखिए रत्नाकर जी, विक्रम जी, ये यहाँ माहौल थोड़ा अलग हो गया है। मैं इसलिए माहौल अलग कह रहा हूं क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही विपक्ष था जब उसके खिलाफ था और सवाल कर रहा था, लेकिन ये विपक्ष आज इधर आ गया है, आप पाकिस्तान की तरफ चले गए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि देश पहले या फिर खेल पहले, क्योंकि देश और खेल को एक साथ ऐसे नहीं लेकर चलना चाहिए जिस तरीके से अभी चल रहे हैं हम। और जिस बात का जवाब मैं सवाल मैं पूछ रहा था, जिसका जवाब आपसे पूछ रहा था, उसका जवाब देखिए पूरी दुनिया के लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं उसके आधा से ज्यादा टिकटें बिकी नहीं है, उस खेल भावना नहीं, क्योंकि तमाम लोग देश भावनाओं से लेकर इसे देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही, अभी मैं छोड़ रहा हूं यही सवाल कि देश पहले या खेल पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।